नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय राय जी हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। बहरहाल विजय राय जी, आप आए और आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी कि आपने मुझे अवसर दिया, अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजय राय जी, आपके बारे में जब हमारी टीम काम कर रही थी ना, तो पता चला संगठन में कई वर्षों से हैं। ये जानकारी बिल्कुल सही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूं। 20 वर्षों से? 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में हूं और उससे पहले मैं बाल काल से संघ का स्वयंसेवक हूं। हमारे पड़ोस में एक हमारे चाचा रहते हैं, जो भी वर्तमान में संघ चालक हैं। उन्हीं की प्रेरणा से और प्रेरित होकर बाल काल से ही मैं संघ की शाखा में जाना प्रारंभ किया और मैं अभी वर्तमान में आईटीसी और ओटीसी प्राथमिक वर्ग और प्रथम वर्ष प्रशिक्षित हूँ संघ की। अच्छा, ये संघ का प्रशिक्षण कैसा होता है? संघ का जो प्रशिक्षण है वह व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन जीवन के अंदर बना रहे, अनुशासन के साथ साथ हमारे लिए जो देश है वो पहले है, उसके साथ साथ जो हमारा शरीर है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो भी अच्छा रहे, इसके लिए सारे वो प्रयास और सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। अच्छा, पिछले 20 साल से आप भाजपा में हैं और संघ में भी हैं। कई लोगों का आरोप है कि पहले जैसी बीजेपी थी, अब वैसी बीजेपी नहीं रही। इसका क्या कॉम्बिनेशन है? लोग समय समय पर आकलन करते रहते हैं, ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्व से जो जो सक्रिय राजनीति में है वो सिर्फ और सिर्फ जो एक विचारधारा जो लेकर चल रही है, आज भी उसी विचारधारा पे, राष्ट्रवाद के विचारधारा पे पहले भी, आज भी और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर चलती रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। आप जो पिछले 20 सालों से संगठन में काम कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि टिकट मिला, टिकट नहीं मिला, मलाल रहा? कई लोग चूंकि इसलिए ही संगठन में आते हैं कि टिकट मिल जाए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो सक्रिय राजनीति में होते हैं, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो, उनकी इच्छा रहती है कि मौका मिले, लेकिन हम लोग उसके लिए बहुत मारा मारी नहीं करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और संगठन का जो आदेश होता है हम लोग उसका पालन करते हैं। संगठन का भविष्य में जब भी कोई आदेश होगा तो हम लोग उसके साथ चलेंगे। अच्छा, पूरे देश में ना ओबीसी को लेकर के राजनीति हो रही है और इसमें भाजपा भी कूद पड़ी है और मोदी जी भी आ गए हैं। ओबीसी मोर्चे को लेकर के बिहार में क्या होगा? मनीष जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और हमारे संगठन का एक मंत्र भी है कि सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, यानी कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का हम काम करते हैं। उसमें जितने भी वर्ग के लोग हैं सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको सम्मान के साथ हम लोग लेकर चलने का काम करते हैं और जब भी मौका मिलता है तो हम लोग उनको अपने संगठन में या हमारी कहीं भी सरकार बनती है तो इसे सारे जगह उनको हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं। अच्छा, 4 राज्यों में ना बीजेपी चुनाव जीती है और एक नए प्रयोग को किया है, और उस प्रयोग को आप लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ऐसा है मनीष जी कि आपको लग सकता है कि यह प्रयोग है, लेकिन यह प्रयोग नहीं है। आपकी नज़र में जो भी अभी वर्तमान में, चाहे वो सीएम बने हो या फिर डिप्टी सीएम, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं बहुत पुराने सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। उनको मौका मिला है। ये अलग बात है कि जहां छत्तीसगढ़ में जहां सबसे अधिक आबादी है आदिवासी के, हमारे वनवासी भाइयों की, तो किसी भी समाज को यह नहीं लगे कि हमारे समाज के लोगों को मौका नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखती है और मैंने पहले भी कहा
कि सबको साथ लेके चलना, सभी वर्गों को सम्मान मिले, सबको अधिकार मिले। इसका विशेष ध्यान हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे दल, हमारे संगठन के लोग, हमारे नेता इसका हमेशा ध्यान रखते हैं। अच्छा, अमित शाह जी बिहार का दौरा लगातार किए जा रहे हैं, बिहार बार बार आ रहे हैं, इसको लेकर भाजपा में क्या चल रहा है? ऐसा है कि जब से एनडीए में जब से नीतीश कुमार जी थे और जब से अलग हो गए, तो कहीं न कहीं हम लोगों ने या संगठन को ऐसा लगा कि नीतीश कुमार को तो आप जानते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही मौका दिया था पहली बार से लेकर और जब तक रहे, हम लोग हमेशा उनके साथ में रहे। जबकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी थी, लेकिन हमेशा बिहार में उनको बड़े भाई की भूमिका में हम लोगों ने रखा। लेकिन अब संगठन के जो संगठन में जो हमारे नेता हैं केंद्रीय स्तर पर, यह स्पष्ट हो चुका है कि अब हम लोग किसी के पिछलग्गू बनकर नहीं चलेंगे। और उसी दिशा में हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी बराबर बिहार के दौरे पे आते रहते हैं, ताकि हमारा संगठन मजबूत हो, हमारा कार्यकर्ता जागरूक रहे और आने वाले समय में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हमारे पार्टी के विधायक, सांसद अधिक से अधिक सीटों पर जीतकर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे। अच्छा, बिहार में बीजेपी क्या सोच रही है? क्योंकि बिहार में लालू और नीतीश की जोड़ी है और बीजेपी के लिए थोड़ा घातक सवाल है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी, तो निश्चित रूपेण कहीं न कहीं विकास के सारे वो कार्य हो रहे थे। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी गलत संगत में चले गए हैं, और उसका असर भी आपको दिख रहा होगा कि शहर में, पूरे राज्य के अंदर में विकास का कार्य जो है वो ठप सा हो गया है, और बिहार विकास के रास्ते पर नहीं जाके कहीं न कहीं मुझे लगता है कि विनाश के रास्ते पर चल पड़ा है। आज कहीं भी कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, ना जाने कब क्या हो जाए किसी के साथ। अक्सर ये हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से और जो घटनाएं घट रही है, कहीं न कहीं हर बिहार के लोग डरे हुए हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस बना है और इंडिया अलायंस को लेकर के एनडीए क्या सोचती है? देखिए, इंडिया अलायंस का जहां तक सवाल है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर में विपक्ष का होना, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन अभी वर्तमान में विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना उनके पास कोई नेता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी एनडीए के मुकाबले में इंडिया कहीं नजर आ रही है, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। और मुझे लगता है कि जितने भी कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हुए हैं, मुझे लगता है आम लोग काफी संतुष्ट दिख रहे हैं और पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक बेसिक क्वेश्चन रहेगा, कोसी और सीमांचल में जो पिछड़ा इलाका है उसको लेकर बीजेपी कैसे अपने वोट को साधेगी? मैं थोड़ा सा आपको ठीक कर दूं मनीष जी, मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का प्रवक्ता हूं, ओबीसी मोर्चा का प्रवक्ता हूं। और जहां तक आपने कहा कि कोसी और सीमांचल, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व की नजरें सीमांचल की ओर काफी जमी हुई है। और हम लोग इस बार सीमांचल में सभी सीटों पर, लोकसभा के सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और हम अपने सहयोगियों के साथ पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, और हमारे जितने भी प्रत्याशी होंगे उनको जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। आप बिहार के पूर्णिया से हैं। पूर्णिया के बारे में खबर चर्चे में है कि 121 अल्पसंख्यक सघन क्षेत्रों में शामिल हो गया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं बता दूं मनीष जी कि मैंने भी ये खबर पढ़ी है, जैसा मेरी जानकारी में है कि सीमांचल के जो चारों जिला हैं, ये खास करके माइनॉरिटी का क्षेत्र है, और यहाँ पे माइनॉरिटी का बहुत बड़ा जो है अल्पसंख्यक वर्ग की संख्या बहुत अधिक है।
जिस पर जो हमारी वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है उन खास माइनॉरिटी की चिंता कर रही है। सीमांचल के चारों जिलों को उसमें शामिल किया गया है। इसमें खास करके जो हमारे मुसलमान भाई हैं इनकी सबसे अधिक संख्या किशनगंज में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है, अररिया में है। इसके लिए केंद्र की सरकार विशेष योजना, वो स्कूल के माध्यम से हो, स्वास्थ्य के केंद्र के माध्यम से हो, आंगनवाड़ी के केंद्र के माध्यम से हो, ऐसे जगहों पर से इन सारे लोगों को अधिक से अधिक सरकारी लाभ इनको हम लोग पहुंचा सके, इनके लिए काम कर सके, ऐसा केंद्र की सरकार के द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे विजय राय जी, जिन्होंने भाजपा पर अपनी बातें रखी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी।